अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, हमारे चैनल अफ़कार व ख़यालात में आपका एक बार फिर इस्तक़बाल है। डॉक्टर बशीर बदर का एक शेर है, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बड़ी सच्चाई है इस शायरी में। आइए आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी से रूबरू कराते हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भी अश्कबार हो जाएंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिन खूनी रिश्तों पर हमें बड़ा नाज होता है, लेकिन मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आएंगे भी ये नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। दर हकीकत ये हमारी खाम ख्याली होती है कि हमारे रिश्ते नाते मुश्किल वक्त में हमें काम आते हैं, यहाँ तक कि खूनी रिश्ते भी हमें साथ छोड़ जाते हैं। क्योंकि इस माद्य परस्ती दुनिया में लालच में पड़ के कुछ लोग इतने बेहिस और खुदगर्ज हो जाते हैं कि उन्हें अपने रिश्तों की तकद्दुस और उसके अक़दार का लिहाज भी नहीं रहता। फिर चाहे वो रिश्ते में अपनी किसी माँ हो या बाप, उसे भी पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक बेटे की है, ऐसी ही एक बदनसीब बेटे की है जो अपने बाप की लाश को दफनाए बगैर किसी अजनबी के हवाले सौंप देते हैं और ये कहकर कि ये मेरी फ़्लाइट मिस होने वाली है, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, इसलिए ये पैसे कुछ रख लो जो मेरे बाप की तदफीन के अखराजात हैं, तुम्हें काम आएगा। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी के आगाज़ से पहले जो हजरात हमारे चैनल में नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही दीनी, इस्लामी और तहरीकी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं। हज़रात गिरामी, आइए इस दिल को झंझोड़ने वाली कहानी का आगाज़ करते हैं। इदरीस आपको कौन नहीं जानता? वो दुनिया के बहुत ही मारूफ व मशहूर समाजी कारकुन हैं जिनके हज़ारों नहीं लाखों एम्बुलेंस रोडों पर दौड़ती है। लावारिस लाशों को दफनाना उनकी ज़िंदगी के मकासद में से मकसद था। वो लावारिस बच्चों, यतीमों को घर फराहम करना अपना फरीज़ा समझते थे। इदरीस साहब से एक मरतबा किसी ने पूछा, हज़रत आप हज़ारों लाशों को रोज़ाना दफनाते हैं, क्या कभी कभी किसी लाश को देखकर आपको रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर गोया हुए, हाँ, एक मरतबा मेरे रज़ाकार एक साफ सुथरी लाश लेकर आए थे जो ताज़ा था और बिल्कुल लगता था कि अभी जल्द ही इंतकाल हुए हैं, मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने के लग रहे थे। उसके सफ़ेद चांदनी जैसे बालों में सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए कपड़े और खूबसूरत सूट उसकी शख्सियत को पुरवकार बना रही थी। उस लाश को मैंने देखा और बार बार देखा और गौर से देखा। मेरे रज़ाकार बता रहे थे वो शहर के किसी पौश इलाके से इस लाश को लेके आए हैं। यह लाश फला बंगले के बाहर पड़ी हुई थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था, उसमें से एक नौजवान बाहर निकला और जल्दी से एक लिफाफा हमारे हाथ में थमाते हुए बोला कि भैया, ये मेरे वालिद साहब की लाश है, ये तदफीन के कुछ अखराजात के हैं, इनको अच्छी तरह गुस्ल देकर इनकी तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से किसी जनाने की आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में हमारी फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटता है और मज़ीद कोई बात किए हुए टैक्सी में सवार हो जाता है और टैक्सी फर्राटी भरती हुई आंखों से ओझल एयरपोर्ट की तरफ चल देती है। इदरीस साहब बोले, इस लाश के मुतल्लिक मुझे जानकर बहुत बड़ा दुख हुआ और मज़ीद गोया हुए मैं इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू फैलाए मुझे दरख्वास्त कर रहा हो, इदरीस साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाए। मैंने फ़ौरन फैसला किया, उस लाश को गुस्ल भी मैं दूंगा और तदफीन मैं खुद करूंगा। इदरीस साहब गमगीन लहजे में गोया हुए। जो ही मैं गुस्ल देने लगा तो उसके उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया, हैरत में पड़ गया, अफसोस में डूब गया कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और हसास और नफीस होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाज़ो नाम ना उठाए होंगे, क्या नखरे बर्दाश्त ना किए होंगे। मगर औलाद के पास अफसोस है कि अपने वालिद की तदफीन का वक्त भी ना था। ये कहते हुए उस दिन अब्दुल सत्तार इदरीस साहब इंसानियत की डूबती नाव पर रो पड़े। हज़रात गिरामी, आज यही हमारे समाज की सच्चाई है
कि वालिदैन बच्चों को बड़े नाज़ो नाम से पालते हैं, उनके नखरे उठाते हैं, अच्छी तालीम, अच्छा माहौल, अच्छा घर, अच्छी जगह फराहम करते हैं। लेकिन वही बच्चे जब पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, वो बैरून ममालिक में जब नौकरी करने लगते हैं तो अपने बूढ़े वालिदैन को भूल जाते हैं। अगर कोई उनके साथ में रहते भी तो बतलाए कि उन्हें उनकी देख रेख करने में निहायत ही तसाहुली से काम लेते हैं। हालांकि मोहतरम दोस्तों, वालिदैन की देख रेख करना कुरान करीम ने बड़ी फजीलत का हामिल बताया है। कुरान ने यहाँ तक कहा कि उसे उफ़ ना कहो और उसकी देख रेख में कोई कमी ना करो। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो भी करना गवारा नहीं करते। तो दोस्तों, ये समाज की सच्चाई है, ये असल आईना है। आज इसे हमें सोचने की ज़रूरत है और इस वाक़या से हमें इबरत लेने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सही और बेहतरीन शख्स वही है जो दूसरों से इबरत हासिल करता है। इस तरह के वाक़या से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हज़रात को सही समझ नसीब करे।